आज के हम लोग का प्रयास क्लास में वर्गमूल और घनमूल को देखना है। ठीक है, इससे पहले जो हमारा 1 से 100 तक के कैसे स्क्वायर निकालना है उसको बता चुका हूं मैं। आज हम लोग देखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, और इसमें जो ट्रिक हम लोग बताएंगे आज, तो वो ट्रिक केवल पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्गमूल और पूर्ण घनमूल में लागू होगा। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट जो क्यूब रूट होंगे उस पर लागू होगा। ठीक है, ये जो तालिका बना हुआ है अंक, वर्ग और घन। ठीक है, ये सबको 10 तक वैसे भी सबको याद रहता है। अगर हम 30 तक याद करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो एक ही रखना, एक का वर्ग क्या जाएगा, एक ही रहेगा। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 16 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 7। तो इसमें जो अंतिम जो इकाई अंक है, ठीक है, ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, वर्ग केस में देखा जाए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसमें देखो 1 4 9 इकाई का कितना 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 9 0। तो कई लोग ये पूछता भी है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो उसमें देखना पूर्ण वर्ग की इकाई में 1 4 5 6 9 या 0 तो हो सकता है, लेकिन कहीं भी अगर इकाई अंक में आपको ये दिखे 2 3 7 8 0 0 अगर अकेला है, ठीक है, तो वो टिक करना बसेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादातर चांसेस रहेगा कि वो ज्यादातर तो सेंस होगा। अगर हमारे से 2 3 ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो फिर चेक करना रहेगा। लेकिन अगर ये दे दिया 2 3 7 8 0, ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी दिखता है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अगर ये दिखता है तो आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बाकी केस में चेक करना पड़ेगा, और चेक करने की जो ट्रिक उसको बताएंगे आज। ठीक है, और घन के केस में देख लो, घन में ऐसा आपको इकाई अंक से पता नहीं चलेगा, इस पे जो ट्रिक बताएंगे। और बार बार बता रहा हूँ, आज की जो ट्रिक है चाहे क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट हो, वो तभी काम आएगा जब वो अपने आप को परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं 304। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये किसका है इसको देखते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आखिरी में तो 2 संख्या है, ठीक है, 0 4। अगर यहाँ पर 4 है तो क्या क्या समारोह हो सकता है, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। किसमें, लास्ट में, मतलब अंतिम जो अंक होगा इसमें क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इकाई अंक चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब इसमें लिखते हैं 23। इसमें हमें ऐसे देखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए, 23 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 23 से बड़ा नहीं होना चाहिए। कौन है 23 से जस्ट छोटा, कौन है जो स्क्वायर है, 16। ठीक है, तो या तो देखो 16 किसका होता है, 4 का, क्योंकि 5 5 से 25 ज्यादा हो जाएगा, तो या तो 42 होगा या तो 48 होगा। ठीक है, अब दोनों में ये कंफर्म कर रहे हैं कि 42 है कि 48 है, तो इसके लिए फिर एक तरीका है, ये 4 है तो जो संख्या लेते हैं तो उस संख्या से एक और बड़ा से गुणा करेंगे। 4 है, 4 से बड़ा कौन होगा, जस्ट 5, 4 5 6 20। अब ये जो संख्या है 20, इससे बड़ा कौन है 23। अगर बड़ा है तो बड़ा संख्या सही है, आंसर कब जाएगा 48। ठीक है, हम लोग इसी का संबंधित एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, वर्गमूल 6888। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, लास्ट में कितना है 9, तो ये दोनों से देखकर कवर करेंगे। लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 किस किस केस में आ सकता है, या तो आखिरी में 3 हो या तो आखिरी में 7 हो। इकाई में चाहिए या तो 3 या तो 7। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट हो गया। अब क्या बच गया 68। 68 से ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 64। कितने का 8 स्क्वायर, तो या तो 83 हो या तो 87 हो। अगेन 8 है तो अगली संख्या से गुणा करना है। ठीक है, 8 में 9 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 72। अब 72 से कंपेयर करेंगे तो ये छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा, तो इन दोनों छोटा कौन है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग प्रयास क्लास में इससे लेकर हम लोग घनमूल का। ठीक है, तो सबसे पहले इसके टेबल को देखते हैं कि अगर अंक 1 है, ठीक है, तो उसे घन भी कर देगा 1 होगा, 2 है तो 8, तो
तो वैसे ही इस टेबल के शॉर्टकट बना लिए हैं। इसमें देख लो, अगर अंक में जो कोई भी अंक होगा उसके इकाई में 1 4 5 6 या फिर 9 होगा, ठीक है। तो उसका जो घनमूल का इकाई होगा, सर इसका घन का इकाई होगा, वो भी क्या होगा 1 4 5 6 9 होगा, ठीक है। अगर ऐसा संख्या है जिसके अंतिम में क्या है 2, तो उसके घन के अंतिम में क्या होगा 8 होगा। अगर ऐसा कोई संख्या इसके अंतिम में 8 है मतलब इकाई में, तो उसके घन में कितना होगा 2। सेम क्या होगा, अगर 3 है तो अंतिम में 7 आएगा, तो 7 है तो 3। इसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या है 2, जैसे मुझे 12 निकालना है, तो 12 कितना होता है 1728। 1728। तो इसमें इकाई में क्या था 2 है, जब इसका घन निकालेंगे तो कितना आ गया आपके लिए 8, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं सिर्फ 8 निकालता हूँ, ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 5 से 12। ये क्लियर हो जी, जब इकाई में 8 था, ठीक है, तो बाकी में क्या जाएगा 2, जब इकाई में 2 तो आखिर में 8। सेम कॉम्बिनेशन किसके बनता है 3 और 7 के लिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27। जब 3 रहता तो आखिर में क्या होता है 7। तो 7 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 343। तो ये आपस में रिवर्सिबल है, ठीक है। और बाकी क्या संख्या बचे 1 4 5 6 9, ये ऐसी संख्या है अगर इकाई में ये संख्या है तो उनके घन में भी वही संख्या रिपीट होगा। 0 के केस में कोई नहीं, अगर 0 है तो 0 है, ठीक है, पेपर 0 सकता है, ठीक है, तो 0 रहेगा, ठीक है। इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 35,937, इसका में क्या निकालना है घनमूल निकालना है। इकाई अंक में क्या है ये 7। इससे पहले 2 हिस्से में बांटना है इसको, एक तो जो 3 अंक अलग होंगे और बाकी अलग होंगे। इसमें इकाई में देखेंगे कितना इकाई में 7। इकाई में 7 है, मतलब जो घनमूल होगा उसमें क्या होगा आखिर में 3 होगा, तो ठीक है। तो इसमें घनमूल के इकाई में कितना होगा 3। अब इस 3 अंक को छोड़ दो, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कितना ये 35। इसके नियर बाई क्यूब में कौन आएगा 35 से जस्ट छोटा होना चाहिए, कौन है 27। किसका ये 3। तो ये क्या जाएगा 35 आंसर। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं 2197, ठीक है। अगर वही है तो 2 हिस्से बांट दो, पहले 3 संख्या को अलग और बाकी को अलग कर दो, ठीक है। इसमें अंतिम में कौन है 7, इकाई में जी 7 है, मतलब फिर सेकंड आखिर कितना होना चाहिए 3। अब इसमें देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 2 का क्यूब 8 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अगला जो एग्जांपल है 79,507 है, ठीक है। वही तरीका है, पहले 3 को अलग करो, फिर से लास्ट में कितना 7। तो ये कितना होगा इसका जो घनमूल इकाई में 3 ही रहेगा। अब कितना है ये 79। इसमें देखो 79 किसके बीच में आ रहा है 4 भाग 5 में, 4 भाग 64 और 5 का 125, ज्यादा हो जाएगा तो 4 आएगा 43।